सो क्लास 6 ज्योग्राफी लेसन 6 देखेंगे आज हम, जिसका नेम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मतलब मेजर ज़मीन के टुकड़े। लैंड फॉर्म मतलब डिफरेंट टाइप का ज़मीन। जैसे कि आप देखते होंगे जो माउंटेन है वो भी एक प्रकार का लैंड ही है ना। जो ग्राउंड होते हैं वो भी एक प्रकार का लैंड ही है। तो कितने प्रकार के लैंड फॉर्म होते हैं वो सब देखने वाले हैं आज यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। ये इस तरीके के लैंड फॉर्म बच्चों, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक, रिवर टेरिटरी, प्लेन, बड़े माउंटेन रेंजेस, बेसिन्स। You will notice that the surface of earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landform। मतलब अर्थ के पास बहुत ही अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म होते हैं। Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat। मतलब कुछ पार्ट ऊंचे नीचे होते हैं, रग्ड होते हैं, और कुछ बिल्कुल सीधे फ्लैट होते हैं। These landforms are a result of two processes। दो प्रोसेस के कारण होते हैं ये। You will amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving। मतलब जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो धीरे धीरे मूव कर रही है, चल रही है। Within the earth, अर्थ के अंदर a continuous movement is taking place। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर मोशन चल रही है ज़मीन की, धीरे धीरे। The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, कुछ जगहों पर ज़मीन अपलिफ्टमेंट हो जाती है, मतलब कहीं कहीं की ज़मीन ऊपर आ जाती है। एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेवरल प्लेसेस, और कहीं कहीं पर ये नीचे चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। डू यू नो अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल किसको कहते हैं, पहाड़ क्या होता है, वो सरफेस होती है जो अपने आसपास के एरिया से ऊंची होती है। जनरली अ स्टीप हिल विथ अ एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। मतलब कोई पहाड़ी जो 600 मीटर ऊंची होती है उसको हम कोई माउंटेन कहते हैं। नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। ऐसे कोई माउंटेन का नाम बताइए जिसको 8000 मीटर से भी ऊंचा है, 8 किलोमीटर से भी ऊंचा माउंटेन है बच्चों। तो पहला क्या देखा बच्चों कि अर्थ के अंदर ही लैंड या जमीन इधर उधर शिफ्ट हो रही है। दूसरा, द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब दूसरी प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर की है, जिसमें कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस कहीं पर नीचे हो रही है, कहीं पर ऊपर हो रही है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अर्थ की सरफेस का जाना इरोजन कहलाता है, सॉइल का इरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और डिपोजिशन की वजह से बड़ा होता है। मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर या पानी की वजह से बहुत सारी मिट्टी बहते बहते किसी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है ना, डिपॉजिट हो जाती है। दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। ये किसकी वजह से होती है, रनिंग वाटर की वजह से। आइस एंड विंड, आइस की वजह से भी हो सकती है, हवाओं से भी हो सकती है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। मतलब मेनली तीन चीज़ कह सकते हैं, माउंटेन कह सकते हैं, प्लेट्यू कह सकते हैं, और प्लेन कह सकते हैं। माउंटेन जो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, प्लेट्यू जो थोड़े कम ऊंचे होते हैं, प्लेन जो फ्लैट जगह होती है उसको प्लेन कहते हैं। चलिए, माउंटेन्स क्या होता है। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एक माउंटेन क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन है ऑफ अर्थ सरफेस का। अर्थ की सरफेस का ऊंचा होना नेचुरली माउंटेन कहलाता है। The mountains may have a small summit and a broad base। मतलब
छोटा सा ऊंचा हिस्सा होता है, समिट मतलब ऊंचाई जो होती है, जैसे माउंटेन में देखिए सबसे टॉप हिस्सा तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इनका जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है, बेस जो है वो बहुत ही ब्रॉड होता है ना। एंड अ ब्रॉड बेस, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ये हमारे सराउंडिंग एरिया से बहुत हाई होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड, कुछ माउंटेन तो बादलों से भी ऊपर होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, माउंटेन पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, कुछ माउंटेन पर क्या होती है, परमानेंटली बर्फ से जमी हुई नदियाँ होती हैं, फ्रोजन वो बर्फ से जमी रहती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन है ना समुद्र के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, मतलब वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा सुटेबल नहीं होता। हार्श क्लाइमेट मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरिया, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं जो माउंटेन एरिया में रहते हैं, लिव यानी रहना। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, मतलब वहाँ की जो ज़मीन होती है वो स्लोपी होती है, स्लोप होती है मतलब एकदम सीधी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर फार्मिंग करने खेती करने के लिए थोड़ी कम जगह ही अवेलेबल होती है। अब माउंटेन्स के टाइप्स भी देख लेते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंजेस, माउंटेन जब बहुत सारे होते हैं लाइन से तो उनको माउंटेन रेंजेस कहते हैं। Many mountain system consist of series of parallel ranges extending over 100 of kilometer, मतलब सैकड़ों कई 100 किलोमीटर तक फैले हुए माउंटेन्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से माउंटेन्स होते हैं। द हिमालयास, हमारे इंडिया में जो हिमालय पर्वत है बच्चों, द हिमालयास, द आल्प्स एंड द एंडस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, हमारे एशिया में हिमालय, अल्प्स और एंडस माउंटेन रेंज होती हैं। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, मतलब एशिया के अंदर कौन सी है हमारे, हिमालय है, यूरोप में अल्प्स है और साउथ अमेरिका में एंडस माउंटेन होते हैं। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप, अपने शेप और हाइट की वजह से अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन, 3 प्रकार के पहाड़ होते हैं। चलिए, द हिमालयन माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय माउंटेन और अल्प्स माउंटेन जो है उनको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक, मतलब उनकी जो पीक है सबसे ऊपर का हिस्सा वो तीखा है, कौन जैसा है, कॉनिकल पीक्स होते हैं। कैसे होते हैं, कॉनिकल पीक्स होते हैं। द अरावली रेंजेस इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम, सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम माना जाता है इंडिया में अरावली पर्वत या अरावली रेंजेस, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन होते हैं। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। द अपाला चेन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, राउंडेड होते हैं बच्चों और उनका एलिवेशन मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वो भी बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। मेन चीज़ है फोल्ड माउंटेन्स बच्चों। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब बहुत सारी जगह जब टूट के गिर जाए। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉस्ट, तो जो जैसे मान लो ये जगह है बच्चों, इसमें से ये हिस्सा नीचे का नीचे चला जाए तो ये ऊपर का हिस्सा हॉस्ट कहलाता है और नीचे जाने वाला कहलाता है ग्रैबन। एंड द लोवर्ड ब्लॉक इज कॉल्ड ग्रैबन। द राइन वैली एंड द वॉसगेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। Locate them on world map in the atlas and find out some more example of this type of landform। तो ये थे ब्लॉक माउंटेन। यहाँ में क्या होता है बच्चों, कोई एक हिस्सा नीचे चला जाता है और एक हिस्सा ऊपर रह जाता है, जो ऊपर हो जाता है वो हमको माउंटेन की तरह दिखाई देता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो फ्लैट हो जाता है।
फिर होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। बच्चों वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, नाम से समझ में आता है जो वॉल्केनो की वजह से बनते होंगे। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे बनते हैं बच्चों। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स बच्चों बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, पानी के बहुत बड़े स्टोर हाउस होते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर, बहुत सारी रिवर्स यहीं से निकलती हैं इन द माउंटेन्स। रेजरवोयर आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, पानी को यहाँ रोका जा सकता है। बड़े बड़े टैंक, रेजरवोयर मतलब डैम्स बनाए जा सकते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कर सकते हैं। द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन, जो रिवर्स की वैलीज होती हैं वो टेरेसेस होते हैं, वो आइडियल होते हैं कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए, फसलें उगाने के लिए। रिवर के आसपास की जो जगह होती है बच्चों को रिवर वैलीज कहते हैं, रिवर के आसपास की जगहों को। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब यहाँ पर पेड़ और पौधे और फ्यूना मतलब जानवरों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फोडर, मतलब इनसे हमको फ्यूल मिलता है, फ्यूल यानी कि जलाने के लिए लकड़ी मिल सकती है, और भी सारी चीज़ें मिलती हैं। फोडर मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। शेल्टर, रहने के लिए जगह मिल जाती है, बहुत सारी गुफाएं होती हैं, ऐसे जगह होती है जहाँ पर जानवर रह सकते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट, और कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं लाइक गम, रेजिन्स, etc. माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट लोगों को भी काफ़ी भाता है, अच्छा लगता है उन लोगों। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सैनिक ब्यूटी, उनके बहुत अच्छी खूबसूरती को देखने आते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन। ये टाइप के गेम्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, यहाँ बहुत चलते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट, क्या आप कोई जगह बता सकते हैं जहाँ पर ये होते होंगे। चलिए बच्चों, माउंटेन्स के बारे में एक बहुत अच्छी खबर और मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर दी है इंफॉर्मेशन। मौना की, हवाई, in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest being 10,205 मीटर हाई, मतलब एक पहाड़ है बच्चों लेकिन अंडर वाटर है, समुद्र के अंदर है ये, है ना। ये 10,205 मीटर हाई है लेकिन ये पानी के अंदर है, पैसिफिक ओशन में है। मोना की, इसका नाम हवाई भी है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों प्लेट्यूज के पास। प्लेट्यूज एक और प्रकार के जगह होती है, लैंड फॉर्म होता है। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो बच्चों प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू भी थोड़ा सा अपने आसपास की जगहों से ऊंचा होता है लेकिन वो फ्लैट होता है। जैसे देखो आप ध्यान से समझना, आप जो माउंटेन्स होते हैं ना जनरली उनका शेप कोनिकल होता है, वो ऐसे ऊंचे ऐसे ऐसे होते हैं, यूँ कोन शेप के होते हैं। लेकिन हमारे जो प्लेट्यूज होते हैं वो ज़मीन से ऊपर तो होते हैं लेकिन ऐसे फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट, है ना, ऊंचे नहीं, मतलब ऊंचे तो होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं, है ना, कोनिकल नहीं होते, तीखे नहीं होते हैं जैसे कि हमारे माउंटेन होते हैं। A plateau may have one or more side with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meter to several thousand meter. कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। Plateaus like mountain may be young or old. ये भी नए और पुराने हो सकते हैं। The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. Deccan Plateau जो है बच्चों को सबसे पुराना plateaus है।
द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। ये भी इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हैं। द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 मीटर above the mean sea level। समुद्र की ऊंचाई से 4 से 6,000 की ऊंचाई तक जो होता है, ये होता है हमारा तिब्बत का प्लेट्यू, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू माना जाता है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यूज जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट होते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। इसलिए बहुत सारी जगह जो होती हैं इन प्लेट्यूज के अंदर ही होती हैं, प्लेट्यू एरियाज में ही होती हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू क्या समझे बच्चों कि कोई फ्लैट जगह होती है लेकिन ज़मीन से ऊपर की फ्लैट जगह, मतलब कोई मैदान लेकिन ऊंचा मैदान है ना, ज़मीन से ऊंचा होता है, वो नॉर्मली नहीं होता है, ना वो माउंटेन होता है ना ही वो मैदान होता है ना, प्लेन होता है, वो थोड़ा सा हाइट पर होता है। अफ्रीकन प्लेट्यू इज अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का जो प्लेट्यू है बच्चों वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू बच्चों यहाँ पर बहुत सारे माइनिंग साइट्स हैं जहाँ पर इंडिया में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है, आयरन मिलता है। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द river falls from a great height in India. The Hundru falls in the Chota Nagpur plateau on the river सुबर्णरेखा जो रिवर है बच्चों उस पर एक वाटरफॉल है ना। एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। ऐसे बड़े बड़े वाटरफॉल्स इन प्लेट्यूज पर होते हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यूज जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छे होते हैं। देट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन, और जो फर्टाइल भी होती है और कल्टिवेशन यानी खेती करने के लिए अच्छी होती है। मेनी प्लेट्यूज हैव सैनिक स्पॉट्स एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। काफ़ी अच्छी जगह होती हैं जहाँ जिनको लोग देखने जाते हैं, अट्रैक्शन है, टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा प्लेन्स। क्या है प्लेन? जो नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। मतलब प्लेन यानी फ्लैट जगह। कैसी जगह? फ्लैट। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। ये समुद्र के लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीम लेवल्स, अदर में स्लाइटली रोलिंग एंड अनडलेटिंग। कुछ कैसे होते हैं? बिल्कुल प्लेन होते हैं है ना, कुछ थोड़े से स्लोपी होते हैं बच्चों, थोड़े से स्लोपी है ना, स्लाइटली रोलिंग होते हैं, थोड़ा सा स्लोप होता है उनके अंदर है ना। कुछ अनडिलेटिंग होते हैं, मतलब ऊंचे नीचे ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी जो प्लेन जगह बनी है वो किसकी वजह से बनी है? नदियों की वजह से। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड दैम। मतलब नदियाँ जो है फ्लो होती है माउंटेन से और उनकी जो मिट्टी होती है माउंटेन्स की उनको बहा कर ले जाती है। इरोड करना यानी इरोजन होना, उनकी मिट्टी को बहा देती है, इरोड दैम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट। तो वो जब बहती हैं तो अपने साथ इरोडिंग मटेरियल भी लेके जाती हैं, जैसे कि पत्थर, रेत है ना, और बहुत चिकनी मिट्टी, सिल्ट्स। देयर कोर्सेस एंड देयर वैलीज, इट इज़ फॉर्म्ड दीज डिपॉजिट दैट प्लेन आर फॉर्म्ड। और इन्हीं से प्लेन यानी मैदान बनते हैं बच्चों, प्लेन जगह बनती है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन जो होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, मतलब खेती करने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होता है यहाँ पर,
दीज प्लेन्स आर वेरी क्विकली पॉपुलेटेड, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। क्विकली पॉपुलेटेड मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारी लार्जेस्ट प्लेन जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया, दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यंगटेज इन चाइना। यंगटेज नदी जो चाइना में होती है उसकी वजह से, और गंगा ब्रह्मपुत्र में इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। लोगों के रहने के लिए और इंसानों के लिए सबसे सही जगह होती है। देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। घर बनाने के लिए होता है फ्लैट जगह, एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन, खेती करने के लिए। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। ज़मीन बहुत प्रोडक्टिव होती है जहाँ पर बहुत प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। In India too, the Indo-Gangetic Plain are the most density populated region of country। जहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है बच्चों, इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब इंडस जो नदी है वो और गंगा नदी के बीच का जो प्लेन एरिया, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। लैंडफॉर्म एंड द पीपल। Humans have been living on the different kind of landform. Humans have been living on different kind of landform, मतलब इंसान जो है अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहता है। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज। मुश्किल जीवन होता है कहाँ पर? माउंटेन जगहों पर। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, और प्लेन्स में रहने की अच्छी कंडीशन होती है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। प्लेन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप उगाना बच्चों बहुत आसान होता है। बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन दैट अ माउंटेन, मतलब घर बनाना, रास्ते बनाना बहुत आसान है प्लेन्स में माउंटेन के कंपेयर में। कैन यू पॉइंट आउट सम ए डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। कुछ डिफरेंस आप लिख सकते हैं अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या क्या होता है। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एस अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म एंड फ्लड कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कभी कभी नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती लोगों को, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, वोल्केनो का इरप्शन हो जाना, फटना आना, कोई तूफान आ जाना, फ्लड यानी बाढ़ आ जाना। ठीक है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ का भी और लोगों की प्रॉपर्टीज़ का भी, मतलब सामान टूट जाते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है, घर के घर उड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, तो हमें रिस्क कम हो जाएगी। यू मे फाइंड आउट from your own surrounding in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in wasteful manner. For example, constructing houses in fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. मतलब हम लोग ज़मीन पर ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं या पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी को ख़राब कर देते हैं, डर्टी बना देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। हमको इन चीज़ों को, मिट्टी मतलब सॉइल जो हमको भगवान ने दी किसी अच्छे काम के लिए, है ना, और वाटर भी जो दिया है उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, जो ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ हमारे अकेले के यूज़ के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, मतलब अपने आने वाले लोगों के लिए भी अच्छा जगह मिल सके, उनको अच्छा तरीके से उसके लिए बना के रखें हम लोग। सो क्लास कुछ इंफॉर्मेशन है। स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स हेल्दी बॉडी, मतलब एक हेल्दी माइंड किस में रहता है? किसी हेल्दी बॉडी के अंदर, मतलब अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छा दिमाग रहता है। एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली, मतलब और अच्छा दिमाग होने के लिए, अच्छी बॉडी होने के लिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो वो साफ़ होना चाहिए, जैसे कि पानी, एयर और हाइजेनिक सराउंडिंग्स।
आर प्री रिक्वेसाइट। स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दिस पीपल, है ना। ये हमारे इंडिया का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, कुछ पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये जो पिक्चर है वो रेगिस्तान का है, डेजर्ट का है, जहाँ पर ऊँट जो है वो रेत के ऊपर चल रहे हैं, तो डेजर्ट एरिया है। ये एक बीच है बच्चों, है ना, समुद्र के किनारे की जगह है, बीच जहाँ पर समुद्र मिलता है ना। ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनके अंदर ऐसा स्पोर्ट खेला जाता है केरला में, ठीक है। ये नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर है ना ट्रीज बने हैं अंडर, या तो पेड़ों पर घर बने हैं या पेड़ों के नीचे हाउसेस बने। नंबर 5 ये स्लोपी हाउसेस है बच्चों, किसी माउंटेन के पास की जगह पर जहाँ पर स्लोप में घर बने हैं बड़े बड़े, है ना। इधर ये आपने इस प्रकार की फार्मिंग देखी होगी। ये कौन सी फार्मिंग है हमारी, स्टीपिंग, मतलब ऐसे स्लोपी फार्मिंग है। ये माउंटेन एरिया है जहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ भी चराते हैं माउंटेन्स में, है ना। इस पार्ट 8 को देखिए आप, ये भी ट्रैकिंग करते हैं बच्चों, है ना, पानी के अंदर इस प्रकार से ये बोट दौड़ाना, ये भी ट्रैकिंग का एक हिस्सा होता है। और ये वो सड़कें हैं जहाँ पर बर्फ़ गिर रही है ना, माउंटेन्स में। सो क्लास, यहाँ पर ये लेसन हमारा फिनिश होता है। क्लियर है क्लास बच्चों। द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, मतलब माउंटेन जो होते हैं बड़े बड़े पहाड़ को कहते हैं, हिल्स मतलब छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, एलिवेशन का। एलिवेशन मतलब ऊंचाई का डिफरेंस होता है बच्चों। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं बच्चों। ग्लेशियर किसको कहते हैं, ऐसी रिवर को कहते हैं जिसके अंदर बर्फ हो, पानी से मतलब बर्फ से जमी हुई नदियों को ग्लेशियर कहते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। द रिवर यंगटेज फ्लो इन चाइना। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज अल्प्स। अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। तो प्लेन बच्चों, पहले का आंसर क्या लिखोगे, प्लेन्स। द हिमालयास एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन। ये किस टाइप के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स के टाइप है बच्चों, फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स। डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज एरियाज बच्चों, स्पेलिंग तो आपको मिल ही जाएगी। प्लेट्यूज यहाँ क्या लिखोगे, प्लेट्यूज आर द रिच इन मिनरल डिपॉजिट। द डैश इज द लाइन ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंजेस इज द लाइन ऑफ माउंटेन, माउंटेन ranges. The dash areas are most productive for farming. The plain areas are most productive for farming. Plain area जो होते हैं वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर बता दूं मैं आपको। What are the major landforms, मैं आपको बुक में टिक करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों, पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। We can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateau and plains। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन और प्लेट्यू। माउंटेन और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस करने के लिए आप उनकी डेफिनेशन लिख दो। ये माउंटेन की डेफिनेशन है, इसी के आगे प्लेट्यू की भी डेफिनेशन लिख दो, तो प्लेट्यू और माउंटेन की डेफिनेशन से उनका डिफरेंस आ जाएगा। और ये प्लेट्यू की डेफिनेशन है, आप इनसे इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन। माउंटेन कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग कौन कौन से प्रकार हैं। तो 3 टाइप के माउंटेन होते हैं बच्चों, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। ये यहाँ पर लिखा है, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक। ये थर्ड का आंसर है आपका। ठीक है, फोर्थ का आंसर देखिए यहाँ से, इसी पेज पर, पेज नंबर 41 पर ही नीचे लिखा है, माउंटेन से लेके पूरे पेज तक। फिर 41 पेज पे आप 42 पेज पे आप जाओगे तो उसी के बैक साइड में लिखा है गम्स, रेजिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर से बता दूँ, पेज नंबर 41 पर है ये। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउंटेन से लेके
और लास्ट के 2 वर्ड्स में पीछे की तरफ लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 43 पर मिलेगा आपको। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म, प्लेन कैसे बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेन से लेकर आप कर सकते हैं इसको प्लेन्स फॉर्म तक, ये प्लेन के अंदर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन भी है। 6 क्वेश्चन ये रहा अपना, प्लेन से लेकर कंट्रीज तक। क्लियर है? तो इन सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख लें, याद कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जहाँ पर आपको कोई दूसरा लेसन एक्सप्लेन किया जाएगा।